बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी में हमने इसका जो यूनिट 4 है एंटी नियोप्लास्टिक्स ड्रग्स वो कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये कह रहे थे कि ये एक बहुत ही मुश्किल यूनिट है, तो इससे MCQs किस टाइप के बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ MCQs है जो कि इस यूनिट से बने हुए हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट 1 MCQs जो है इसमें बता रहा है कि ए पेशेंट इज़ अबाउट टू अंडरगो 3 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी प्रियर टू सर्जरी फॉर ब्लैडर कैंसर। एक पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है क्योंकि उसको ब्लैडर कैंसर है। अब सर्जरी से पहले उस पेशेंट की 3 बार कीमोथेरेपी की जाएगी। विच बेस्ट डिस्क्राइब कीमोथेरेपी इज़ देयर सेटिंग। अब इस सेटिंग में कौन सी कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी के टाइप में से ये कौन सी कीमोथेरेपी है। एडजुवेंट कीमोथेरेपी है, नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी है, पैलेटिव कीमोथेरेपी है या मेंटेनेंस कीमोथेरेपी है। स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शन बी है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन किस तरह है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और करेक्ट आंसर इज़ बी। कीमोथेरेपी गिवन बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर is an attempt to shrink the cancer is referred to as non-adjuvant chemotherapy। हमने पढ़ा था कि ये जो कीमोथेरेपी है, जो भी कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले अगर की जाएगी, सर्जिकल प्रोसेस से पहले अगर की जाएगी, कैंसर को, एक ट्यूमर को श्रिंक करने के लिए अगर सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी की जाएगी तो उस कीमोथेरेपी को हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहेंगे। तो अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोगों को पता चल गया कि सर्जरी से पहले ट्यूमर को, कैंसर को श्रिंक करने के लिए जो कीमोथेरेपी की जाती है उस कीमोथेरेपी को नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेशनेल दी गई है इसमें 3 MCQs और है। किस तरह। फर्स्ट वन है कीमोथेरेपी इज़ इंडिकेटेड व्हेन नियोप्लाज्म आर डिसेमिनेटेड एंड आर नॉट एमिनेबल टू सर्जरी कॉल्ड पैलेटिव कीमोथेरेपी। अब ऐसी कीमोथेरेपी जो कि जिसमें जो नियोप्लाज्म यानी जो ट्यूमर है वो पूरी तरफ से फैला हुआ है। डिसेमिनेटेड का मतलब ये है कि पूरी तरफ से फैला हुआ है और उसकी सर्जरी अब हो नहीं सकती। तो वो कीमोथेरेपी यानी कि एक ऐसी कंडीशन है कि उसमें ट्यूमर पूरी तरफ से फैला हुआ है और उसकी सर्जरी जो है वो हो नहीं सकती, तो उसमें हम जो कीमोथेरेपी करते हैं उसे हम पैलेटिव कीमोथेरेपी कहते हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो ये चैप्टर है इसके स्टार्ट में ही पढ़ा था एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स के स्टार्ट में कि पैलेटिव कीमोथेरेपी किसे कहते हैं। पैलेटिव कीमोथेरेपी या पैलेटिव कैंसर ट्रीटमेंट जो है, इसमें जो कैंसर है वो अपने स्टेजेस जो है वो अपने स्टेजेस क्रॉस कर चुका होता है। इसमें सिर्फ हम जो सिम्टम्स है उसको रिलीफ करने और जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है उनको अवॉइड करने और उस पेशेंट के सर्वाइवल और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो कीमोथेरेपी करते हैं इस कीमोथेरेपी को पैलेटिव कीमोथेरेपी कहा जाता है। अब MCQs ये भी बन सकती है कि वो कौन सी कीमोथेरेपी है जिसमें नियोप्लाज्म जो है वो डिसेमिनेट हो चुका है और अब उसकी जो है कीमोथेरेपी की जा रही है कि उस जगह की सर्जरी नहीं हो सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैलेटिव कीमोथेरेपी है। फिर है कीमोथेरेपी इज़ आल्सो यूज्ड एज ए सप्लीमेंटल ट्रीटमेंट टू अटैक micrometastasis following surgery and radiation treatment in which case is called as adjuvant chemotherapy। अब कोई ऐसी कीमोथेरेपी जिसमें रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी के बाद वहाँ पे जो माइक्रो कैंसर्स है, छोटे छोटे कैंसर्स होंगे शायद बचे होंगे, उनको ट्रीट करने के लिए, उनका ख़ात्मा करने के लिए, एरेडिकेट करने के लिए अगर कीमोथेरेपी की जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये एडजुवेंट कीमोथेरेपी है। हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि एडजुवेंट कीमोथेरेपी वो कीमोथेरेपी होती है जो कि माइक्रोस्कोपिक जो कैंसर होते हैं सर्जरी के बाद उनको एरेडिकेट करने के लिए जो कीमोथेरेपी हम करते हैं उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अब लास्ट वन जो MCQs है वो ये है कि कीमोथेरेपी गिवन इन द लोअर डोजेज टू असिस्ट इन प्रोलॉन्गिंग रिमिशन इज़ नोन एज मेंटेनेंस कीमोथेरेपी। अब
कोई कैंसर है उसको कीमोथेरेपी, उसको लॉन्ग टाइम के लिए कीमोथेरेपी उसकी की जा रही है, लॉन्ग टाइम के लिए इसलिए की जा रही है ताकि वो कैंसर जो है वो अब ट्रीट हो चुका है, दोबारा वापस ना आए, उसकी रिमिशन ना हो। तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस कीमोथेरेपी। मीन्स के पहले कीमोथेरेपी की गई कैंसर को ख़त्म करने के लिए, अब वो ख़त्म हो चुका है, कीमोथेरेपी जो है वो कंटिन्यू है ताकि वो एक प्रोलॉन्ग्ड मुद्दत के लिए कंटिन्यू है ताकि दोबारा वापस ना आए, इसको कहते हैं मेंटेनेंस कीमोथेरेपी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एडजवेंट कीमोथेरेपी क्या होता है, न्यू एडजवेंट कीमोथेरेपी क्या होता है, पैलेटिव कीमोथेरेपी क्या होता है, मेंटेनेंस कीमोथेरेपी क्या होता है। यहाँ से 5 MCQs, टोटल 5 MCQs बन सकते हैं। फर्स्ट वन तो ये बना है यहाँ पे, और जो 4th MCQs है, 4 MCQs के एडजवेंट थेरेपी किसे कहते हैं, पैलेटिव और मेंटेनेंस, ये मैंने आप लोगों को समझा दी है। अगर फिर भी आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा।